27 मई 2026 सूरजपुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर तहसीलदार से मारपीट की घटना। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। 29 मई 2026 दुर्ग विधायक के सामने सीईओ का कार्यकर्ता पर गुस्सा फूटा। अरे तो मेरा क्या कर लोगे? क्या करेंगे? जो नहीं दे सकते तेरे ऊपर। अरे तेरे को जो करना है कर। तेरे को जो करना है कर। और सही तेरे को जो करना है कर। 31 मई 2026 बेमेतरा मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल का उल्लंघन, डॉक्टर रमन सिंह की अधिकारियों से नाराजगी। मुख्यमंत्री जी का पीछे से स्वागत किया था। इतना भी जानकारी शायद उनको नहीं है। चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं। ये वो घटनाएं जिसकी वजह इन दिनों छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी कर्मचारी सुर्खियों में हैं। एक तरफ जहां सरकार सुशासन अभियान के जरिए प्रदेश में सुशासन का संदेश दे रही है, वहीं अधिकारियों से जुड़ी हुई इन घटनाओं ने विपक्ष को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका दे दिया है। सूरजपुर में विधायक की तहसीलदार से नाराजगी का प्रकरण हो या फिर दुर्ग में विधायक की मौजूदगी में अधिकारी का जनता से दुर्व्यवहार या फिर बेमेतरा में अधिकारियों का प्रोटोकॉल का उल्लंघन का मामला, तीनों घटनाएं बताती है कि अधिकारी लापरवाह और बेलगाम विपक्ष पर इस मामले में ज्यादा हमलावर हो गए हैं। तहसीलदार हड़ताल की राह पर है। दुर्ग प्रकरण को लेकर सीईओ विपक्ष के नेता भूपेश बघेल से मिल रहे हैं। 1 घंटे से वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो दुर्व्यवहार कर रहा था, बर्दाश्त किया नहीं तो उन्होंने जवाब दे दिया। तो स्थिति ये है कि जो आखिर अधिकारी लोग भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो गैर कानूनी जो मांग है उससे परेशान हो चुके हैं। एक तरफ तहसीलदार को बंद करके मारा जाता है, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हो जाता है और वो खुलेआम सड़कों पर जाकर ड्रामा करते हैं। सरकार चुपचाप बैठी हुई है। एक तरफ प्रदेश भाजपा संगठन हम रामकुमार टोप्पो के साथ खड़े हैं और मुख्यमंत्री असहाय बनकर चुपचाप बैठे हुए हैं। विपक्ष की उठती आवाजों के बीच बीजेपी में भी अंदर खाने से ये आवाज उठ रही है कि कुछ अधिकारी को उनकी लापरवाही की सजा मिलनी चाहिए। सरकार ऐसे में डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है। उसकी कोशिश है कि अधिकारियों पर लगाम भी कसी जाए और ऐसे मैसेज भी ना जाए जिससे अधिकारियों में आक्रोश पैदा हो सके। कल तेज आंधी तूफान बारिश वहाँ पर हो गई और टेंट वेंट सब अस्त व्यस्त हो गया। इसीलिए 23 जोड़ी दंपति को आशीर्वाद देना था, तो विकल्प के रूप में वहाँ का जो पुराना विश्राम गृह है उसका एक बड़ा सभा कक्ष है, वहाँ आयोजन हमारे कहने से ही उसने की। इस पूरे मामले को हम कमिश्नर को बोले हैं कि इसकी वो इंक्वायरी करें। दिक्कत तब पैदा होती है जब शासन की योजना को क्रियान्वित करने में कहीं पे अड़ंगा लगता है। तो स्वाभाविक है जब योजनाओं का लाभ पब्लिक को न मिले, पब्लिक तक न पहुंचे, तो जनप्रतिनिधि में थोड़ा सा आक्रोश हो जाता है कि सरकार ने योजना लॉन्च की है और उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, इसमें रोड़े अधिकारी अटका रहे हैं, तो तकलीफ तो होता है। तो उनके कारण थोड़ा सा वातावरण जो है वहाँ पे गर्म हो जाता है। फिलहाल सुशासन अभियान के दौरान अधिकारियों का रवैया सरकार के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। विधायक से नाराज तहसीलदार हड़ताल पर जाने को आमादा है। दुर्ग सीईओ ने बगावती तेवर अपना लिए हैं, वहीं रमन सिंह की नाराजगी को विपक्ष मुद्दा बना रही है। ऐसे में सरकार इन चुनौतियों से कैसे निपटे, ये सियासी हलचल की वजह बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस पुरानी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की लड़ाई पर जिसकी चर्चा गाहे बगाहे होती है और बताने की कोशिश ये होती है कि जनप्रतिनिधि अधिकारियों पे हावी है या अधिकारी जनप्रतिनिधियों पे हावी है, लेकिन जो भी हो इसका असर शासन प्रशासन पर पड़ता है, सरकार की छवि पर पड़ता है। वही कुछ हो रहा है छत्तीसगढ़ में, जहां मुख्यमंत्री इस समय सुशासन की बात कर रहे हैं, वहीं अधिकारियों का रवैया इस पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अफसर सरकार को परेशान किए हुए हैं क्योंकि विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है। 3 बड़ी घटनाओं ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अधिकारी से आखिर नाराजगी क्यों पनप रही है, और जब अपने ही सवाल उठाते हैं तो विपक्ष तो कूद कर इस मुद्दे को लपकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। वही कुछ छत्तीसगढ़ में हुआ है। क्या है ये पूरा मसला और अधिकारियों की वजह से क्यों है परेशान सरकार, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभय नारायण जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए गंगेश द्विवेदी जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिव नारायण पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और सारे लोग वरिष्ठ हैं, अधिकारियों का रवैया भी जानते हैं और अधिकारियों के रवैये के ऊपर जनप्रतिनिधियों का गुस्सा भी देख चुके हैं। इसलिए एक एक करके सवाल लेते हैं। पहले विपक्ष से ही शुरू करते हैं क्योंकि इसका जवाब फिर हम सत्ता पक्ष से लेंगे। तो अभय नारायण जी, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन मुद्दा आप लोग ऐसा बना रहे हैं जैसे कि इसी सरकार में ये सब कुछ हो रहा है। आपके सरकार में भी अधिकारियों की जो गतिविधियां हैं या कहें कार्यशैली हैं वो भी काफ़ी चर्चा में रहे, लेकिन अभी इस पर मुद्दा बनाकर लगातार हमलावर होने की क्या वजह है? मोहन तिवारी जी, आज के इस महत्वपूर्ण डिबेट में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए, प्रशासन तिहार के अंतर्गत हम लोग डिबेट कर रहे हैं। उपस्थित गंगेश द्विवेदी जी को, शिवनारायण पांडे जी को प्रणाम करता हूं और दर्शकों को नमस्कार करता हूं। देखिए, कहने को तो आज शिवनारायण जी के पास होगा, वो अंतर्मन से बहुत दुखी होंगे। जिस अनुशासन की बात भाजपा में होती थी, जो भाजपा विष्णुदेव साय को सुशासन की सरकार कहा जाता था, उसके विधायक, उनके विधानसभा अध्यक्ष जी, उनके अधिकारी, आज के विषय में 3 लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासन के अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और बहुत ही सम्मानित 3 बार के इस प्रदेश के मुखिया रहे माननीय रमन सिंह जी, जो बहुत बड़े संवैधानिक पद विधानसभा अध्यक्ष पे है, और उन तीनों के बयान पर ही आप डिबेट करा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, रोते रोते लोग अब चिल्लाने लगे हैं, इस तालाब का पानी बदल दो यार, कमल के फूल भी कुहलाने लगे। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि सरकार रिमोट की सरकार है। हम शुरू से कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय सरकार को बैठाकर उनके कंधे पर बंदूक रखकर शासन दिल्ली कर रहा है, शासन नागपुर कर रहा है, नीतियां नागपुर से बन रही हैं और आदेश दिल्ली से आ रहे हैं। विष्णुदेव साय जी का तो कोई रोल है ही नहीं इस सरकार में, न ही दोनों मुख्यमंत्रियों का कोई रोल है। अगर नक्सल समाप्त हुआ, उसकी वाहवाही विजय शर्मा और माननीय विजय शर्मा जी, माननीय विष्णुदेव जी ले रहे, वो भी अमित शाह जी को जाता है, वो खुद आ जाते हैं, पत्थर पहुंच जाते हैं, वो चले जाते हैं। जो घटनाएं 27 मई को, 29 मई को और 31 मई को घटी हैं, वो सरकार के लिए बहुत चिंता का विषय है और जनता के लिए इसलिए है कि जनता के पास तो तहसीलदार काम कर रहा है। तहसीलदार साहब एक महिला के साथ अभद्रता करते हैं, वो महिला विधायक की बहन थी। आप सोचिए वो तहसीलदार साहब जनता के लिए क्या काम करते होंगे। विधायक महोदय आते हैं, रिटायर्ड हैं, राष्ट्रपति पदक प्राप्त हैं, केंद्रीय गृह मंत्री जी की सुरक्षा में रह चुके हैं। जनता ने उनको बड़े अच्छे मतों से, हमारे कद्दावर मंत्री अमरजीत भगत के सामने उनको जिताया, बड़ी उम्मीद से वो अनुशासन समाप्त कर देते हैं जिन्होंने पूरे जीवन अनुशासन सीखा और सिखाया है। ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं? एक सीईओ को आपने दिखाया जिनको सस्पेंड भी किया गया। अब अधिकारी भी विपक्ष के नेता के पास जाने लगे और मदद मांगने लगे। अगर ये स्थितियां सरकार में आ गई हैं तो सरकार को चिंता करनी चाहिए।
ठीक। एक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जलील होने के लिए अधिकारी नहीं बना है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गलत काम करने के लिए अधिकारी नहीं बना है। वो अधिकारी अपने कलम के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से काम करेगा। विधायक जी खड़े हैं, विधायक जी चुप हैं, और भाजपा कार्यकर्ता अधिकारी को चिल्ला रहे हैं और अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता को चिल्ला रहे हैं। ये भी चिंता का विषय है। और बेमेतरा के बारे में तो शिवनारायण पांडे जी से मैं सुनूंगा, वो वहां का व्याख्या कर दें कि मुख्यमंत्री रहे हुए 15 साल के शांत प्रिय नेता, अगर उनका बयान वायरल हो रहा है तो मैं नहीं समझता कि सरकार को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार है। अगर जनता आज चुनाव हो तो जनता तो हटा देगी, लेकिन जनता नहीं हटा रही है तो कोई आपका अधिकार नहीं है भाई साहब, हट जाइए। जो संभाल सकता है उसको दे दीजिए। किरण सिंह देव जी चुप है, भारतीय जनता पार्टी चुप है, आरएसएस के लोग चुप हैं, बोलना चाहिए। ये अराजकता की सरकार है, रिमोट कंट्रोल। चलिए पांडे जी से जवाब भी ले लेते हैं। काफी तीखे सवाल हैं और कुल मिलाकर बात ये हो रही है कि बीजेपी जब सुशासन की बात कहती है तो उसकी लगाम अधिकारियों पर रहनी चाहिए, लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे आ जाते हैं जो कि इस पर सवाल खड़ा करते हैं। पांडे जी क्या कहेंगे इसको? वास्तव में अभय भाई ने जो पूरा विस्तृत जो आरोप पत्र पढ़ा है, और जितना स्मरण होगा उतने का मैं जवाब दे सकता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि सुशासन त्यौहार चल रहा है। सुशासन त्यौहार के अंतर्गत जो है मंत्रालय छोड़ के मंत्री, मुख्यमंत्री सारे लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और जनता के बीच में इसलिए जा रहे हैं कि जनता के लिए शासन ने जो योजनाएं बनाई हैं, जो कार्यक्रम चलाया है, उनकी राहत देने के लिए जो भी उपक्रम किए हैं, वो ठीक से ज़मीनी स्तर पर पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 44-45 डिग्री तापमान के बीच में और इन लोगों का वहाँ पर गाँव में जाना, इस गर्मी में जाना अपने आप में सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि ग्रास रूट लेवल पर बहुत सारी चीज़ों की जानकारियाँ मिलती हैं कि इम्प्लीमेंटेशन का, शासन और प्रशासन दो विषय होता है। शासन अपनी नीति बनाता है, शासन जो है सारी व्यवस्था बनाता है, और जो ग्रास रूट लेवल पर कोई योजना है उसकी पड़ताल अगर करनी है तो प्रशासन उसके लिए जिम्मेदार होता है, प्रशासन के लोग जिम्मेदार होते हैं। अभी अपनी बात को अभय नारायण जी कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि विपक्ष के नेता के पास जाना पड़ता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के लोग ही इस प्रकार से प्रेरित कर रहे हों। जितना करप्ट शासन उन्होंने 5 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश जी ने चलाया था, और जिस प्रकार से ब्यूरोक्रेसी का एक प्रकार से राजनीतिकरण किया था, वो दो तरफा हम इस सरकार में उसका प्रतिफल देखने में आ रहा है। तो मामला ये भी है। दूसरा ये है कि निचले स्तर पर जब देखते हैं कि कोई एक सिग्नेचर के लिए जो है तहसीलदार उपलब्ध नहीं हो पाता, बार बार किसी को घूमना पड़ता है, तो एक स्वाभाविक जन आक्रोश बनता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कभी कभी ऐसी स्थिति भी बनती है कि जो सामान्य जो प्रोटोकॉल है, एक देखिए, अभी सुशासन त्यौहार के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है पूरे कील कांटे प्रशासन के दुरुस्त करना चाहती है, सारी वास्तविकता से और ज़्यादा परिचित होना चाहती है, कौन कहाँ है, किस प्रकार से है। क्योंकि देखिए 2.5 साल का शासन हो गया है। 2.5 साल के शासन में ये जानना जरूरी है कि वास्तव में प्रतिबद्धता शासन प्रशासन की कहाँ है। ये पॉलिटिकल लोग जो जनता के बीच से चुन के आते हैं, हम सिर्फ भ्रम में नहीं रहना चाहते, सिर्फ नारे नहीं लगाना चाहते। और हमारी नीति भी यहीं रायपुर में मुख्यमंत्री द्वारा बनती है और यहाँ पर इसका पालन होता है। किसी नागपुर या दिल्ली की बात नहीं, लेकिन नागपुर और दिल्ली हमारे लिए हमेशा जो है एक प्रकार से क्या बोलेंगे, एक इंजन है हमारे लिए, और एक प्रेरणा का केंद्र है, तो दूसरा हमारी शक्ति का केंद्र है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन घटनाएं जो आ रही हैं, लेकिन जो घटनाएं आ रही हैं, निश्चित रूप से इस प्रकार के छोटे मोटे टकराव चलते रहते हैं और वो प्रशासन में होता रहता है, जैसा आपने शुरुआत में कहा। लेकिन उसको समझ के और पूरे समन्वय बनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा बयान भी दिया है, और ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि कहीं न कहीं मिसमैच होता है, और उस मिसमैच को ठीक ढंग से पॉलिटिकल जो लीडरशिप होती है उसका समाधान करती है, और समाधान करके जनहित में जो भी चीज़ें हैं उसको लागू करती है। डॉक्टर साहब हमारे वरिष्ठ जो है नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, 15 साल तक सरकार चलाया।
अभी भी संवैधानिक पद पे हैं, इसके अलावा भी वो संगठन में भी काम किया है, तो उनको उनका एक ऑब्जर्वेशन है। ऐसे बहुत सारे आज ऑब्जर्वेशन जो है, और इस स्वराज तिहार के उपलक्ष्य में और जो है तमाम नेता व्यक्त किए होंगे। आप बृजमोहन जी को सुने होंगे, हमारे कुछ विधायकों को भी सुने होंगे। तो ग्रासरूट लेवल पर जो कमियां दिखती हैं प्रशासन में, उसको जो है बड़े मुखर रूप से रखने की बात है। कोई एलिगेशन करने की बात नहीं है। जो हमारा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है उसको एलिगेशन करके नहीं, उसको चेता के, उसको बता के, और कुल मिला के। और ये साल इस प्रकार का है कि इसको और आगे ले जाना है और प्रभावी ढंग से अपनी योजनाओं को लागू करेंगे। क्या विधायक को हाथ छोड़ना था तहसीलदार पे? इसमें भी कुछ बोलिए आप जी। सूरजपुर में जो घटना हुई है, हाथ उठाना पड़ गया, यानी कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। देखिए, ये हाथ उठाने का एक आरोप है, इसकी जांच चल रही है। दोनों तरफ से काउंटर रिपोर्ट है। आप एक तरफा अगर कह दें कि विधायक ने मारपीट किया है, विधायक ने मारा है, ये जो है आई विटनेस आप हो जो दस्तावेज, पुलिस अभी एफआईआर करने के बाद जांच कर रही है, नहीं मारा गया है। नहीं, एफआईआर के बाद ही जांच होती है, उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। एफआईआर कब होता है? एफआईआर तब होता, कोई भी व्यक्ति कभी भी एफआईआर करवा सकता है। अभय नारायण जी, ये लीगल प्रोसेस है। आप भी जाएंगे, अगर एफआईआर करेंगे तो एफआईआर होगा। मैं तो ये टिप्पणी चाह रहा हूँ कि विधायक को ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, ठीक है, विधायक को किसी को नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। विधायक ही क्यों, हमको आपको तक को नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि उन्होंने किया है क्या, और उसकी जांच जो है, उसका इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी। चलिए, ये काउंटर केस है, काउंटर केस है। बाकी प्रवक्ताओं को मैं नहीं जानता, आप बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं। नहीं, जो प्रोसेस है उसकी बता रहा हूँ, बुद्धिमानी। चलिए, इस पर आएंगे, लेकिन अब एक टिप्पणी हम गंगेश जी की भी सुन लेते हैं। क्या इन बातों से किरकिरी हो रही है सरकार की, या फिर कुछ कसावट के लिए कोशिश में इस तरीके की घटनाएं हो जा रही हैं? दुर्ग वाले प्रकरण में तो कार्रवाई भी हो गई है, तहसीलदार वाले प्रकरण में पैचअप किया जा रहा है। सरकार डैमेज कंट्रोल में कितने हद तक सफल दिखाई देती है? गंगेश जी। भाई, मुझे ये लगता है कि जिसको जो काम करना चाहिए वो काम हो नहीं रहा है। सरकार प्रशासनिक कसावट लगातार 2.5 साल में लाने में फेल हो रही है। इसका इन 3 प्रकरण के पहले की एक घटना आपको बता रहा हूँ। अंबिकापुर में खुलेआम कलेक्टर बोलता है कि अगर आप लोग शराब की दुकान बंद कराएंगे तो आपको महतारी वंदन का पैसा कहाँ से मिलेगा। इस तरह की पॉलिटिकल बयान अगर कलेक्टर दे रहा है और उसको कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो इस सरकार के लिए डूब मारने की बात है, नंबर 1। नंबर 2, अफसर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बैठ के, विधायक की नहीं सुन रहे हैं, विधायक के सामने उससे कार्यकर्ता को हड़का रहे हैं और उससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ सुने? अब तो इसमें क्या कर रहा है मंत्री? गृह मंत्री के विभाग का मामला है, राजस्व मंत्री के विभाग का मामला। टंक राम जी का मैं देख रहा था, वो भी गोलमोल बात कर रहे हैं। उनके विभाग सस्पेंड क्यों नहीं किए अपने अधिकारी को? इस तरह की बदतमीजी कर रहे हैं। वो विधायक एक सम्मानीय व्यक्ति है, जनप्रतिनिधि, जनता के बीच से चुन के आने वाला व्यक्ति है। सस्पेंड कर दिए सीईओ वाले मामले में, कर सीईओ वाले मामले में सस्पेंड किया। सीईओ कहाँ जा रहे हैं? भूपेश बघेल जी के पास पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। हटाइए उसको, बर्खास्त करिए ऐसे अफसर को। पॉलिटिक्स करने के लिए आया, कि उसकी नौकरी करने के लिए आया? वो जनसेवा करने के लिए आया है। जाके वो विपक्ष के नेता से जाके मिल रहा है, तत्काल बर्खास्त करिए उसको। कहीं उसको ये अधिकार नहीं कि जाके आपके खिलाफ, मतलब आपके अंदर कसावट लाने की क्षमता नहीं है, ये बताता है। इसीलिए वो व्यक्ति जाके खुलेआम विपक्ष नेता से मिल रहा है। भूपेश बघेल जी के कार्यकाल की मैं याद दिलाता हूँ आपको, मैं चाहे जोगी जी का कार्यकाल हो चाहे भूपेश बघेल का, किसी भी अफसर की इतनी हिम्मत नहीं होती है, किसी कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो किसी मंत्री से, विधायक से या किसी जनप्रतिनिधि से इस तरह से बदतमीजी से पेश आए। तत्काल कार्रवाई होती थी समय होते। अगर ये सरकार एक्शन नहीं लेगी तो डॉक्टर रमन सिंह जैसे व्यक्ति को सामने आके बोलना पड़ेगा। एक मुझे यह भी लगता है कि सिंप्लिसिटी जरूरी है, सादगी के साथ जनसेवा अपनी जगह है, लेकिन उस सादगी को इस तरह से न पेश किया जाए कि कहीं ना कहीं वो मतलब ये कहना चाहिए कि ज़्यादा कड़ा शब्द हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ये लोग अपने मतलब सरकार को बेवकूफ़ ना समझने लग जाएं। अधिकारियों का जो एटीट्यूड अभी दिख रहा है लगातार, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो लोग कुछ समझ नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि अभी सारे लोग नए मंत्री बने हैं, इनको कुछ जानकारी नहीं है, पता नहीं है, और कुछ भी प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। इन पे जब तक कड़ा एक्शन नहीं होगा, 2-4 लोग को जब तक कड़ा संदेश नहीं देगी कार्रवाई करके सरकार, तब तक ये इस पे लगाम लगना बहुत मुश्किल है। सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। इसके पहले देखिए गृह मंत्री के साथ भी बदतमीजी हुई है। आप अगर पिछले साल का याद करेंगे तो सरेआम गृह मंत्री के साथ उलझ गया था एक अधिकारी। तो ये नौबत क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं आपके प्रशासनिक कसावट में कमी है।
तो सरकार प्रशासनिक कसावट में है और अधिकारियों को उन पर लगाम कसे और जो अधिकारी नहीं बात सुनता उसको तत्काल बर्खास्त करे। सरकार के हाथ में होता है ये। ठीक है, चार अधिकारी बर्खास्त ऐसे प्रकरणों में कड़ा रुख भी दिखाई दिया है सरकार का। अभय नारायण जी की ओर रुख कर लेते हैं और जो जवाब पांडे जी की ओर से आया उन जवाबों के बाद कांग्रेस क्या इस पूरे मसले को लेकर करने वाली है, जान लेते हैं अभय नारायण जी से। अभय नारायण जी, ये प्रकरण ऐसे हैं जो कि सामने भी आए, सरकार की ओर से एक्शन भी दिखाई दिया। अब एक्शन ही तो किया जाएगा, कोई घटना होगी तो अब वो उसमें कहीं कमी नहीं है, आपका क्या कहना है? मोहन तिवारी जी, हम एक्शन पर तो डिबेट ही नहीं कर रहे। अगर घटना हुई है तो डिबेट एक्शन होगा। सीईओ ने अगर भाजपा कार्यकर्ता को अपशब्द कहे, चिल्लाए तो उनको सस्पेंड किया गया। अगर वो कहीं जाएंगे तो उनको और आप कार्रवाई करेंगे। बात हो रही है कि स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही, आपके शासन, आपके प्रशासन, आपकी सरकार में ये स्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही हैं कि तहसीलदार किसी महिला के साथ बदतमीजी करे, अभद्रता करे, वो महिला विधायक की बहन निकल जाए, फिर विधायक आकर उस पर हाथ छोड़े। मैंने तो बहुत निवेदन से पूछा पंडित जी से कि शिवनारायण जी बताइए, क्या एक अनुशासित व्यक्ति को जो पूर्व सैनिक रह चुका है, राष्ट्रपति पदक प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में सीतापुर का सम्मानित विधायक है, क्या आपको मुख्यमंत्री पे विश्वास नहीं है? क्या प्रभारी मंत्री पे विश्वास नहीं है? क्या विभागीय मंत्री पे विश्वास नहीं है? तहसीलदार के खिलाफ अगर विधायक शिकायत करे, लिखित शिकायत करे, मौखिक शिकायत करे, सही शिकायत करे, तो सस्पेंड करने में, कार्रवाई करने में कितना समय लगता है? विधायक को विश्वास क्यों नहीं है अपने मंत्रिमंडल पे, अपने अधिकार पे? विधायक खुद फैसला कर रहा है हाथ छोड़ के। ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, ये अराजकता का शिकार है मंत्रिमंडल। पूरे नए लोग आप मंत्री बना दिए हैं, पुराने लोग घर में बैठे हैं, वो अपना परफॉर्मेंस विधानसभा में सवाल पूछ के दिखाते हैं। धर्मलाल कौशिक जी, अमर अग्रवाल जी, राजेश मूणत जी, अजय चंद्राकर जी और रेणुका सिंह जी तो अभी आपका क्या सवाल है? उनकी छठ पर अभी क्या ऑडियो भी आते हैं। ब्रिजमोहन जी पत्र लिखते रहते हैं, ननकी राम जी कोर्ट कचहरी चले जाते हैं। पूरी भाजपा की स्थिति को देखिए, सरकार की स्थिति को देखिए। अभी तो हम जनता के मुद्दों की बातें नहीं कर रहे। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं कि प्रशासन कहाँ, गंगेश ज्योति जी ने कहा ना ठीक कि, और मेरे को अच्छे से याद है, पांडे जी को भी सुंदरलाल पटवा जी कहा करते थे, अभी कुछ दिन पहले बाबा साहब ने सरगुजा के महापौर के बयान पर कहा कि अगर घोड़े की सवारी करनी है तो लगाम कसना आना चाहिए। ठीक है, चलिए जल्दी अब जवाब भी ले लीजिए पांडे जी। क्या घोड़े की सवारी नहीं कर पा रही है सरकार, लगाम कसना होगा, उसकी कमी दिखती है क्या? नहीं, देखिए दो बातें मैं कहना चाहूंगा। महंगाई की बात कर रहा हूँ, आ गई अभय नारायण जी, सवाल का जवाब पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, आ गई। आज तो विषय भी नहीं है ना ये सब। जल्दी 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 पांडे जी, कुछ तो कमी दिखती है। अभय जी ने कुछ सवाल उठाए हैं। असल में सवाल के जगह पर एक प्रकार से वो उसी कहानी को, जो एक भावना है, भावनात्मक बातें वो कह रहे हैं और उसमें उनके कुछ सुझाव भी हैं इस बात में। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि लोकतंत्र में जो जनता का प्रतिनिधि होता है, जैसे द्विवेदी जी ने बताया कि जनता का प्रतिनिधि बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और उसका हर हालत में सम्मान होना चाहिए। और इस प्रकार के सर्कुलर भी अभी जारी हुए हैं और मुख्य सचिव ने भी कहा है। लेकिन ये बात इतनी पर्याप्त नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि देखिए, ये कोई अथॉरिटेरियन, इस प्रकार से कोई तानाशाही का राज्य नहीं, विधि का शासन है। अगर किसी को टर्मिनेट भी करना है, किसी के पास एक्शन भी लेना है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत आपकी इच्छा से नहीं चलना चाहिए और आप चला भी नहीं सकते। जहां तक कांग्रेस के समय की बात है, जो उनसे डरते थे, आपको बता दें कि बहुत सारे लोग अब भी जो है उन अनवांटेड जो लाभ है, जो होना चाहिए, उससे वंचित है। कुछ खींच वो भी है, उनका तो साठगांठ था। आप देखिए कि 5 साल के बाद जो है, उनकी सरकार जाने के बाद कितने अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी जो है अंदर जा रहे हैं और किस प्रकार से वो इस सरकार को सहयोग कर पाएंगे। जिन बहुत सारे जो विवादास्पद अधिकारियों की बात आप कर रहे हो, इनके साठगांठ कहां से हैं, क्यों हैं? बड़ी स्वतंत्रता उन्होंने भुगता है, अभी उनको थोड़ी सी पीड़ा हो रही है, थोड़ी सी असमंजस की स्थिति है। मैं आपको बता दूं अन्यथा जो है, ये सुन लीजिए, अन्यथा
इस प्रकार की स्थिति तो कभी नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज, आप जैसा बता रहे थे, हम ऐसा नहीं मानते कि जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो एक प्रकार से घोड़ा होती है जिस पर कोई जो आदमी बैठ के सवारी करता है। वास्तव में जैसा गंगेश भाई ने कहा कि ये जो है एक प्रकार से ये बटे हुए काम है, सबको अपने अपने काम करना चाहिए। कलेक्टर को अपना काम करना चाहिए, तहसीलदार को अपना काम करना चाहिए, मंत्री और विधायक को अपने अपने ढंग से काम, सबके दायित्व इस लोकतंत्र में बटे हुए। लेकिन जो और असल बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए तुरंत, वो क्यों नहीं उठा पा रही है सरकार? जैसे ये भूपेश बघेल से मिलने पहुंच गए, निलंबित हुए, और ये क्या? उनको उसके पहले सस्पेंड कर भूपेश वो किसी से मिल सकते हैं, वो सस्पेंडेड आदमी है, किसी से मिल सकते हैं। भूपेश बघेल नहीं, सवाल यह है कि असल में कहीं न कहीं, जैसे अभी देखिए कांग्रेस कितनी कंफ्यूज है। एक तरफ जो है वो जो तहसील का मामला है उस बारे में तो वो तहसील वालों के साथ हड़ताल के साथ हो जाते हैं। कभी उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने अधिकृत रूप से निंदा नहीं की। अगर उनको ये डुएल क्यों चलते हैं? मैं ये कहता हूं कि अगर सरकार के ऊपर आरोप लगाएं लेकिन फिर वो हड़ताल के समर्थन में जाके खड़े होकर क्यों लगाते हैं? एक तरफ कहते हैं सस्पेंड कर दो, टर्मिनेट कर दो, तुरंत एक्शन लो, और दूसरी तरफ जो उन्हीं के साथ जाए, उन्हीं को आड़ में जाके छुप जाते हैं। दोनों नहीं चलेगा। हम ऐसा मानते हैं कि वास्तव में पॉलिटिशियंस में और ब्यूरोक्रेट में एक प्रकार का जो वैधानिक रूप से समन्वय होना चाहिए, वो समन्वय कहीं न कहीं जब ये सुराज तिहार आया है तो उसमें ये दिखने लगा है। इसके पहले तो नहीं बौखला रहे थे, बहुत सारे आ गई है। और काफी एक आध मिनट का समय बाकी है। गंगेश जी, क्या लग रहा है अब आगे कुछ इन घटनाओं से सबक लेकर, आरोप प्रत्यारोप के जवाब के बाद कुछ सरकार में बदलाव और कुछ कार्यशैली में कुछ नयापन दिखाई देगा? निश्चित तौर पर सरकार को कार्यशैली में बदलाव लाने की जरूरत है। सबसे पहले तो प्रशासनिक कसावट लाने की जरूरत है। अधिकारियों के अंदर इस बात की दहशत रखना चाहिए, किसी जनप्रतिनिधि से अगर मैं थोड़ी सी बदसलूकी करूंगा तो मेरे ऊपर तत्काल एक्शन होगा। जब तक ये दहशत नहीं आएगी वो तो जनप्रतिनिधि का भी नहीं सुनेगा। नहीं, लेकिन वो दहशत नहीं आ रही ना। आगे भी उस तरह की, हाँ, निश्चित रूप से इस बात का समर्थन किया जाना चाहिए कि जनप्रतिनिधि सर्वोच्च होता है और किसी की इतनी मजाल नहीं होना चाहिए कि उससे बदतमीजी करे। मतलब जो भारतीय जनता पार्टी भी इसी पक्ष में है, लेकिन शासन में, सरकार में बैठे हुए लोगों के अपने कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रिया के तहत ही किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है। देखिए, अन्यथा मेरा कहना यह है कि देखिए, प्रशासनिक कसावट लाने का मतलब है कि उन अफसरों की बैठक लीजिए और चेतावनी दीजिए। तब वो, जब उनके अंदर दहशत आएगा, डर आएगा, तब वो लोग एक्शन लेंगे और ठीक से चलेंगे। मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं खुले आप। डॉक्टर रमन सिंह को बोलना पड़ रहा है 3 बार के मुख्यमंत्री को। चलिए, इससे ज्यादा लापरवाही और क्या दिखेगी? कुछ बदलाव की उम्मीद हम भी करते हैं, क्योंकि शासन को आपको चलाना है तो थोड़ा कड़ा रुख तो अपनाना ही होगा। इसी फाइनल नोट के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। समय नहीं है, इसलिए आज चर्चा में सारी बातें नहीं आ पाई। इस चर्चा में जितनी बातें आई हैं उससे उम्मीद यही है कि नया रास्ता, उम्मीदें खुलेंगी। इस चर्चा में हमारे साथ शिव नारायण पांडे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। गंगेश द्विवेदी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अभय नारायण जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।